जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा, बल्कि ना सिर्फ शेयर करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा कि कनाडा इमिग्रेट करने का सबसे प्राइमरी और पहला स्टेप क्या है। कनाडा इमिग्रेट करने के बहुत से स्टेप्स हैं, बट ये स्टेप जो है वो सबसे पहले आता है। और ये स्टेप अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको या तो कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ढूँढनी पड़ेगी जिससे आप कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। बट ये सबसे ईज़ी प्राइमरी तरीका जो कनाडा मूव करने का है, उसका पहला स्टेप है। तो इस स्टेप में बहुत लाजमी है कि आपको पता चले कि आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते कनाडा मूव करने के लिए। सो एग्जैक्टली इस स्टेप के लिए आप पहले करेंगे ये कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो हैं कनाडा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। इसलिए मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ कि किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद ऑनलाइन जाएं और फिगर आउट करें कि क्या आप एलिजिबल भी हैं कनाडा इमिग्रेट करने के लिए। क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स कनाडा की हैं, जो वो चाहते हैं, जिस तरह के इंडिविजुअल्स वो उस साल में या उस पर्टिकुलर टेन्योर में चाहते हैं कि उनके पास आएँ, क्या आप उस पर पूरा उतरते हैं नहीं उतरते। और अगर आप नहीं उतरते और उसकी कोई ख़ास वजह है, वो वजह भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगी इस क्वालिफिकेशन मेथड के थ्रू जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप नहीं करते तो अब आपको और ऑप्शंस देखनी पड़ेगी। और अगर आप करते हैं तो आप किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही ऑनलाइन जाके फॉर्म भर सकते हैं और वो सबमिट कर सकते हैं और आपका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। मैंने इस पर पहले भी बात की है कि एजेंट और कंसल्टेंट की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को होती है जिनको या तो अंग्रेज़ी और फ्रेंच में फॉर्म भरने ना आते हों, या अगर फॉर्म भरना आता है लेकिन उनके पास टाइम ना हो। और टाइम ना होने से मुराद ये है कि ऐसा नहीं कि उनके पास महीनों का फ्री टाइम नहीं है, सिर्फ आपको 2 वीकेंड्स चाहिए। अगर आप अपने 2 वीकेंड्स भी नहीं लगा सकते, सो बी माई गेस्ट, आप जितने पैसे देना चाहते हैं, बिकॉज एजेंट और कंसल्टेंट काफ़ी महंगे हैं, आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। एनीवेज, हम वापस आते हैं टॉपिक पे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो एक स्कोरिंग सिस्टम है। तो वो करता ये कि हर इंडिविजुअल को स्कोर करता है कि यार बहरोज जो है उसका स्कोर है लेट्स से 400, मिस्टर एक्स का स्कोर है 500, मिस्टर वाई का स्कोर है 600। तो जब उनको इमिग्रेट कराना होगा लोगों को, या सेलेक्ट करना होगा कि हम तीनों में से किसको सेलेक्ट करें, तो वो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे जिसका स्कोर है 600, बिकॉज ये हाई स्कोर है, ये मोस्ट एलिजिबल इमिग्रेंट है कनाडा के लिए। दूसरे नंबर पे वो सेलेक्ट करेंगे जिसका स्कोर है 500, और तीसरे नंबर पे वो करेंगे सेलेक्ट मुझे। जब वो पहले दोनों फिल हो जाएंगे और उसके बाद और कोई कैंडिडेट नहीं बचेगा, जबकि मैं बचा हूँ जिसका स्कोर 400 है, तो मुझे पिक करेंगे। और मेरे बाद भी अगर उनको और इमिग्रेंट्स चाहिए तो फिर वो अपना स्कोर गिराते रहेंगे और नीचे से नीचे स्कोर के बंदे को लाते रहेंगे। सो एसेंशियली ये सारा जो है वो मेरिट सिस्टम पे बेस करता है। आपकी प्रोफाइल के बेसिस आपको एक स्कोर अलॉट होगा। वो स्कोर जितना अच्छा होगा उतने आपके चांसेस बेहतर होंगे कनाडा इमिग्रेट करने की। वो स्कोर जितना कम होगा उतने आपके चांसेस कम होंगे। सो हमको पहले ये पता करना है कि हमारा स्कोर क्या है। दूसरा हमको ये पता करना है कि ये हमारा स्कोर अच्छा भी है या बुरा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि वो स्कोर पता करने का क्या तरीका है, और ये पता करने का क्या तरीका है कि वो स्कोर इतना अच्छा है कि मुझे जो है वो कनाडा से इमिग्रेशन की ऑफ़र आ जाए, या वो बहुत ही बुरा है और इतना बुरा है कि मुझे कभी भी कनाडा से इमिग्रेशन की ऑफ़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं उनकी प्रोफाइल पे बहुत कम स्कोर रखता हूँ और मुझसे बेहतर बहुत स्कोर रखने वाले लोग हैं जिनको कनाडा पहले चूज़ करेगा और हिस्टोरिकली पहले चूज़ करता रहा है, क्योंकि उनका एक सर्टन कट ऑफ है। तो ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम बात करते हैं अपना स्कोर डिटरमिन करने का क्या तरीका है। अच्छा, इसके लिए कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगेन, किसी कंसल्टेंट एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उस वेबसाइट पे आप जाएं, वो एक सिंपल कैलकुलेटर आपके सामने देगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप अपने क्वेश्चंस भरें और आपको क्वेश्चंस भरने के बाद बता देगा कि आपका स्कोर क्या है। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके जाऊँ और बताऊँ कि वो वेबसाइट क्या है और उस पर आप कैसे अपनी डिटेल्स डाल के अपना स्कोर डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वेबसाइट पे हम आ जाएंगे cic.gc.ca English immigrate /skill/crs tool.asp। इसका लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की। अच्छा, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? यस, आई एम मैरिड। तो मैंने मैरिड सेलेक्ट कर लिया। इज योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर सिटीजन? नो। इज योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर विल बी कमिंग टू कैनेडा? यस। हाउ ओल्ड आर यू? अच्छा, मैं अपनी असल एज नहीं डालूंगा क्योंकि जितनी एज ज़्यादा होगी उतना स्कोर कम होता है, तो आई विल सेलेक्ट 32 ईयर्स ऑफ एज। और एज ज़्यादा होने के साथ साथ आपका स्कोर कम होता रहता है। सो the older you get, the more difficult it will be to come to Canada. What is your level of education? Enter the highest level of education for which you earned a Canadian degree, diploma, had an educational. अच्छा, यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा मास्टर्स। Have you earned a Canadian degree? नहीं, मेरे पास Canadian degree नहीं है, so no. Official languages,
जो है वो यस मैंने आइल्स दिया है, और आइल्स आपका 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सो ये कंफर्मेशन है। और व्हाट टेस्ट डिड यू गिव आइल्स, आपके स्कोर्स क्या हैं? तो स्कोर्स मैं इसमें थोड़े से अच्छे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिक्स। और कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया है नहीं। अच्छा, आइल्स के स्कोर के लिए आपको थोड़ी सी गेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आपने आइल्स दिया नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन योर राइटिंग एंड रीडिंग एंड स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी आप आइल्स में कहाँ लैंड करेंगे। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जॉब हो सकती है, तो आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप जो हैं वो आइल्स के ऑनलाइन जो टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, वो दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद कहाँ लैंड कर रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म। बाय द वे, मैं अपने इस चैनल पे will make a separate video on explaining how you can go about giving IELTS, practicing for IELTS and improving your IELTS score. तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूं इस चैनल पे आप नोटिफाई हो जाएं। बाय द वे, इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू कैनेडियन एक्सपीरियंस, हाउ टू मूव टू कैनेडा, कैनेडा लाइफस्टाइल, कैनेडा पर्सनल फाइनेंस, all of that, how to raise a family in Canada. So in case any of this topic is of interest to you, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अलॉन्ग विद द बेल आइकन। प्लस अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं, एज दिस कीप्स मी मोटिवेटेड सो आई कैन मेक सिमिलर कंटेंट लाइक दिस। अच्छा, वापस आते हैं। डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट? नो, नॉट एप्लीकेबल। वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 years, हाउ मेनी स्किल इन कैनेडा? सो नो, आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा। अच्छा, इन द लास्ट 10 years डू यू हैव फॉरेन एक्सपीरियंस? अच्छा, ये फॉरेन एक्सपीरियंस उन NOCs में होगा जो ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशंस हैं। इसकी भी मैं वेबसाइट जो हूँ वो डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशन, जो आपका एक वर्क एक्सपीरियंस है, वो उन NOCs में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। क्योंकि कनाडा ने एक लिस्ट निकाली हुई है ऑक्यूपेशंस की, जो ऑक्यूपेशन उनको चाहिए। सो अगर उनको फाइनेंस मैनेजर लेट्स से चाहिए, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो लिखा होगा कि ये फाइनेंस मैनेजर उनको चाहिए और ये उसका NOC कोड है। तो अगर तो आप उस NOC कोड में फॉल करते हैं, जो कि कह रहा है स्किल्ड वर्कर इन द NOC इज़ TEER 0, 1, 2 और 3, और उसमें आपका नाम से मुराद आपकी प्रोफेशन का नाम आ रहा है, तो आप इसको येस सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसका मतलब ये है कि उस प्रोफेशन में जिसमें कनाडा को डिमांड है लोगों की, उसमें आप एक्सपीरियंस रखते हैं। तो पूछते हैं आप कितना एक्सपीरियंस रखते हैं इन द लास्ट 10 years? सो आई विल से 3 years और मोर। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस? नो। Additional points. Do you have a valid job offer? No. Or do you have nomination from province? No. Do you or your spouse, law partner have at least brother and sister? है कोई इनका? हाँ, मेरी वाइफ के जो है वो फैमिली है, so yes. What is the highest level of education for which your spouse, common law partner has? She is, let's say, also a master's. And in past 10 years, how many skilled वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डज योर वाइफ हैज़? अच्छा, कैनेडा में उसका एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज पहले काम नहीं किया, सो नन और लेस देन 1 year. डिड योर स्पाउस, अ कॉमन लॉ पार्टनर, टेक लैंग्वेज टेस्ट? इट्स गुड फॉर देम टू टेक इट एज वेल। अगर उनका स्कोर अच्छा आ जाए तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप लेट्स से यहाँ भी मैं हाई से हाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, assuming will do a good job, and then you press on calculate your score, और यहाँ नीचे जो है वो आपका स्कोर आ जाएगा। सो मेरा स्कोर बनता है 481। सो ये रहा मेरा स्कोर। सो अपना स्कोर मालूम करने का ये तरीका है। अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कोई आइल्स में प्लस माइनस हो जाए, हो सकता है आपकी डिग्री, आपको लगता है कि आपकी डिग्री मास्टर्स की डिग्री है, बट जब आप उसको क्वालिफाई कराने भेजते हैं, बिकॉज ये भी एक स्टेप है जहाँ आप अपनी डिग्रीज को भेजते हैं क्वालिफाई कराने के लिए टू कैनेडा इंस्टीट्यूट्स, और वो कहते हैं नहीं ये तो मास्टर्स नहीं है, ये तो हमारे हिसाब से बैचलर की डिग्री है, तो आपका पॉइंट कम हो सकता है। या आपने हो सकता है सोचा हो मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, और उनके पास जाके वो बोले नहीं हमारे हिसाब से मास्टर्स की डिग्री है, और आपके पॉइंट्स उसके ज़्यादा मिल जाए। बाय द वे, इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन गो अबाउट सबमिटिंग योर क्वालिफिकेशंस फॉर कैनेडा, ताकि वो अटेस्ट हो सकें और उसकी जो है क्वालिफिकेशन जो है हो सके उस डिग्री की, ताकि आपको अपना स्कोर डिटरमिन हो सके। वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग स्टेप है, बट उस स्टेप पे जाने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा गेस वर्क करके बेस्ड ऑन योर बेस्ट नॉलेज अपना स्कोर डिटरमिन कर लें, बिकॉज स्कोर डिटरमिन करने से ही आपको पता चलेगा कि आप जो हैं वो कनाडा में स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू जाने के एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है स्कोर जो है 481 ना हो सकता है वो 491 हो, या हो सकता है वो 471 हो, बट एक 10 पॉइंट से ज़्यादा प्लस माइनस होगा नहीं। एंड दिस मार्जिन ऑफ एरर इज़ गुड इनफ फॉर यू टू नो कि यार इतने मार्जिन ऑफ एरर में आप ये असेस कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है।
अच्छा, ये तो सिंपल स्कोर हुआ, राइट, कि ये मेरा स्कोर है, बट ये स्कोर एलिजिबल है नहीं है, वो मालूम करने का क्या तरीका है? उसका मालूम करने का तरीका ये है कि आपको ये पता करना है कि कनाडा ने जब भी जो है वो इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया है, तो उस पर्टिकुलर डे पे जितने भी इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया है उसमें लोएस्ट स्कोर क्या था जिस इमिग्रेंट को इन्होंने इनवाइट किया। लेट्स से दे इनवाइटेड 100 इमिग्रेंट्स, और होता ये कि महीने में ये 2 ड्रॉ करते हैं। सो दो मरतबा जो है ये लोग इनवाइट करते हैं लोगों को, इमिग्रेंट्स को, और लेट्स से हर हफ्ते ये कहेंगे कि हमको 100 लोग चाहिए और हम 100 लोगों को इनविटेशन देंगे। तो करते हैं कि सारे लोगों का स्कोर जो है टॉप टू बॉटम लिस्ट कर देते हैं, जिसका लेट्स से 600, 500, 450, 430, 420, 400 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जो टॉप के 100 लोग हैं उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बोलते हैं ये जो 100 टॉप के हैं इनको हम इनवाइट करेंगे, इसके नीचे के लोगों को हम इनवाइट नहीं करेंगे। तो आपको ये मालूम करना है कि जब जब उन्होंने इनवाइट किया है लोगों को, उसमें जितने भी लोगों को इनवाइट किया था उसमें जो आखिरी लोएस्ट स्कोर था इंडिविजुअल का, कैंडिडेट का, वो क्या था। बिकॉज उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका स्कोर 480 है और पिछली बारी के पिछली 10 या 12 ड्रॉज में या 20 ड्रॉज में जब जब स्कोर पिकअप हुआ है, वो स्कोर पिकअप हुआ है समटाइम्स 460, समटाइम्स 450, 430, 440। इसका मतलब ये कि 480 तो बहुत आराम से आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे तो हिस्टोरिकली स्कोर कट ऑफ इतना लो है कि आपकी 480 वुड बी डूइंग वेरी वेल। बट ऑन द अदर हैंड, अगर तो स्कोर कट ऑफ 500 है, लेट्स से, सो एवरी टाइम दे वर पिकिंग अप कैंडिडेट्स, और 500 वाज द मिनिमम दे वर पिकिंग अप। इससे नीचे वो किसी कैंडिडेट को उन्होंने पिक ही नहीं किया, और आपका स्कोर है 480, और पिछले 10 to 20 राउंड्स में 500 से स्कोर नीचे गया भी नहीं। तब इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेच है, लाइक यू विल रियली हैव टू काउंट ऑन योर लक फॉर द पूल टू बी सो बैड कि जब वो पिक कर रहे हो उस वक्त अच्छे स्कोरिंग कैंडिडेट्स ना हो और स्कोर नीचे गिरे और 480 पे पिक हो जाए। इसी तरह अगर स्कोर 550 पे, तब तो इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज देन द डेल्टा इज ह्यूज। सो आपको करना ये कि आपको डिटर्मिन करना है कि पिछले 10 से 20 मरतबा जब भी जो स्कोर कट ऑफ हुआ है वो क्या है। तो उसके लिए आई विल टेक यू ऑन अ वेबसाइट जहां मैं आपको बताऊंगा कि उसको रीड करने का तरीका क्या है। अच्छा, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, जिसमें सारे पुराने कट ऑफ आ रहे होते हैं। सो ये कट ऑफ, ये इन्विटेशन था अगस्त 15, 2023 का, जिसमें नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड। जब नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड लिखा हो इसका मतलब ये स्किल लेबर प्रोग्राम ही है, और इसका स्कोर था 496, विच मीन्स अगर मैं अपनी एप्लीकेशन डाल देता, मेरा स्कोर है 481, तो मेरी एप्लीकेशन इस राउंड में पिक ना होती, विच मीन्स स्कोर इज़ वेरी हाई इन द लास्ट राउंड। अच्छा, उससे पहले आ जाते हैं, अच्छा ये कुछ ट्रेड ऑक्यूपेशंस है, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ये अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके कट ऑफ जो हैं वो पिक होते हैं। तो हम जो हैं वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो कि महीने में 2 मरतबा होता है, और वो ये नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड के अंडर आएगा। तो अगस्त 1 को एक बारी हुआ है जिसमें 517 स्कोर पिक हुआ है। अगेन इट्स गेटिंग टू फॉर, मतलब ये तो चैलेंजिंग होता जा रहा है। फिर जुलाई 11 को हुआ था 505, वेरी हाई। फिर जुलाई 4 को हुआ है 511, वेरी हाई। स्कोर जो है रिसेंटली बहुत हाई रहा है, जो कट ऑफ हो रहा है ये लोअर स्कोर 486, 486, 488, 483, 486, 481, 484। अच्छा, 481 एक पिक हो गया। सो आई कैन सेफली से कि पिछले 4 से 5 महीने में एक आध मरतबा ऐसा हुआ है कि 481 का स्कोर आया है, विच मीन्स आई एम नॉट टू फार, इट इज़ अ बिट स्ट्रेच, बट ऐसा नहीं है कि मैं पिक ना हो सकूं। सो इट्स वर्थ फॉर मी टू मेक द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी एंड अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। अगर मेरा स्कोर जो है वो बिल्कुल 430, 420 होता या 450 भी होता, और मैं पिछले 5 से 6 महीने का कट ऑफ देखता कि जो कि 480 अबव है, देन आई वुड हैव डिटर्मिन्ड कि नहीं, मैं अगर अपना आइल्स का स्कोर बेहतर कर भी लूँगा, अपनी क्वालिफिकेशंस बेहतर कर भी लूँगा, इट इज़ अ वेरी फार फेच्ड केस फॉर मी टू अप्लाई फॉर कैनेडा। और इसमें अमूमन लोगों का होता क्या है कि वो इस चक्कर में चले जाते हैं कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के पास, जो आपसे पैसा ले लेते हैं और आपका स्कोर जो है वो लैंड करता नहीं है उसमें, और कहते हैं हो जाएगा, अगले कट ऑफ में आ जाएगा, अगले कट ऑफ में आ जाएगा। जबकि आपका स्कोर जो है वो 420, 430 है, कट ऑफ सारा जो है 500 पे हो रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट देयर, सो यू विल बी वेस्टिंग योर मनी गिविंग देम मनी। यू आर रादर बेटर ऑफ कि आप अपना जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लें और देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है। इरिस्पेक्टिव, इवन अगर आपको स्कोर कम है, यू कैन होप कि आपको कट ऑफ में नाम आ जाए। वरना बहुत से एजेंट कंसल्टेंट्स वो आपसे पैसा ले लेते हैं, जबकि अगर किसी का स्कोर 420, 430 हो, इट इज़ इम्पॉसिबल दे विल एवर मेक इट इन द रीसेंट स्कीम ऑफ थिंग्स। दे विल एंड अप वेस्टिंग द मनी, और उसके बाद वो कंसल्टेंट एजेंट के चक्कर लगा रहे होते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का हुआ क्या, और एजेंट फिर ये बोलता है कि जी हमने तो कोशिश की थी, वो पिक नहीं हुई।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू डिटर्मिन योर स्कोर योर सेल्फ, और फिर आप पता करें कि आपका जो है कट ऑफ में नाम कितना दूर है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अपना स्कोर डिटर्मिन करने का क्या तरीका है, और एक बार जब स्कोर डिटर्मिन हो जाए तो ये डिटर्मिन करने का क्या तरीका है कि आपके चांसेस कितने अच्छे हैं। उसके लिए आपको फिगर आउट करना है कि पिछले जितने भी सिलेक्शंस हुई हैं उसमें लोएस्ट कट ऑफ स्कोर क्या था और आप उससे कितना दूर हैं। अच्छा, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ है, आई एम श्योर आपको एक और वीडियो बहुत पसंद आएगी मेरे चैनल पे, जिसमें मैं बात करता हूँ कि कनाडा आने के 7 आसान तरीके क्या हैं। तो अगर आपका फेडरल स्किल लेबर में स्कोर कट ऑफ में नहीं आ रहा या आप बहुत दूर हैं कट ऑफ से, तो और क्या क्या तरीके हैं कनाडा इमिग्रेट करने के, तो वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करें। अदर देन दैट हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जहाँ मेरी वाइफ एक्सप्लेन करती है कि कनाडा में बच्चों को रेज करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं। सो अगर इफ़ यू आर समवन हु हैज़ किड्स, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर। उसके अलावा एक और वीडियो जिसमें मैं और मेरी वाइफ एक्सप्लेन करते हैं कि कनाडा में बच्चे रेज करने के क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर तो आपके बच्चे हैं या आप प्लान करते हैं कि आप कनाडा आएंगे एंड यू विल हैव किड्स इवेंचुअली, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर। थैंक यू।